ससुराल की हल्दी की रस्म हमारी भारतीय शादियों की खासियत है। उनकी रस्में जिसमें अलग अलग रिवाज, रंग, खेलकूद, नाचना, गाना, हंसना, छेड़ना सब कुछ शामिल होता है, जिससे शादी की रौनक और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आजकल इन रस्मों में कई बार और भी रंग शामिल हो गए हैं, जिनसे कई बार हमारी संस्कृति को चोट भी लग जाती है। जैसे मिश्रा परिवार ने शादी की हल्दी की रस्म रखी है, जिसमें उन्होंने अपनी होने वाली बहू के रिश्तेदारों को भी शामिल करने का फैसला किया। पिंकी बेटा, जरा यहाँ आना तो। जी पापा, क्या बात है? अरे तेरे ससुराल से फोन आया था। उन्होंने वहाँ हल्दी की रस्म रखी है। कह रहे थे कि आप सबको भी आना है। तो आपने क्या कहा पिताजी, हम चल रहे हैं ना वहाँ? हाँ, मैंने कहा है हम आएंगे, लेकिन तेरी माँ और मुझे अभी शादी का कुछ काम बाकी है, इसलिए हम थोड़ी देर से आएंगे। तुम्हारे भाई सोनू और अपने चाचा के बेटे वीरेन को साथ लेकर जाओ। हाँ, ये सही रहेगा। और वैसे भी हल्दी की रस्म वगैरह ये सब नौजवानों का काम है। तुम तीनों जब तक एंजॉय करना, तब तक हम भी पहुंच जाएंगे। ठीक है माँ और पापा, जैसा आप कहें, मैं तैयार हो जाती हूँ। बेटा अच्छे से तैयार होना और कुछ अच्छा सा पहनना। हाँ? आखिरकार तुम अपने ससुराल जा रही हो। हल्दी की रस्म है तो पीले रंग का ही कुछ अच्छा सा पहन ले, जिससे तू और भी सुंदर लगे। जी माँ, ठीक है। पिंकी और उसके दोनों भाई पिंकी के ससुराल की हल्दी की रस्म में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर जब वो वहां पहुंचते हैं, तब पिंकी के ससुराल का माहौल हल्दी की रस्म का कम लेकिन किसी क्लब जैसा लग रहा था। दीदी, यहाँ तो किसी ने पीले रंग के कपड़े ही नहीं पहने। ये सब मॉडर्न कपड़े पहन के बैठे हैं। और वहाँ देखो, यहाँ तो इन लोगों ने पी भी रखी है। पता नहीं, पापा ने तो कहा था कि हल्दी की रस्म है, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है जैसे। लगता है इनके यहाँ हल्दी की रस्म ऐसी ही होती है। देखो तो सब लोग कैसे पी के बैठे हैं और नशे में नाच भी रहे हैं। वो सब छोड़ो, तुम्हारे सास ससुर और होने वाले पति कहाँ हैं? वो दिखाई नहीं दे रहे। वो रहे सामने, चलो उनसे जाकर मिलते हैं। हाँ हाँ चलो। पिंकी और उसके दोनों भाई पिंकी के ससुराल का माहौल देखकर जरा दंग रह गए थे। पिंकी ने जैसे ही अपने सास, ससुर और आकाश को देखा, तो वो तीनों उनसे मुलाकात करने चले आए। पैरी पोना मम्मी जी, कैसी हैं आप? आया खुश रहा पुत्र जी, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। जी मम्मी जी, ये दोनों मेरे भाई हैं। तुम दोनों भी खुश रहो पुत्र जी। ये लो, एक एक ग्लास ले लो, चलो। नहीं नहीं आंटी जी, हम नहीं पीते। की गल करते हो तुझसे? पंजाबी होकर पीते नहीं? ये तो कोई गल नहीं है जी। नहीं, हम सच में नहीं पीते अंकल जी। चलो ठीक है, कोई गल नहीं। ये लो जूस पी लो तुम तीनों। मम्मी जी, पापा जी दिखाई नहीं दे रहे। आए पुत्र, उनकी तो गेम चल रही है, वो तो अभी शाम तक नहीं उठने वाले। गेम? हाँ, आपने हल्दी की रस्म में गेम भी रखी है मम्मी जी? अरे मेरी भोली भाभी, लगता है इससे पहले आप हल्दी की रस्म में गई नहीं। नहीं, ऐसे तो मैं गई हूँ। मेरी सहेलियों की भी हुई है ना हल्दी की रस्म। अरे भाभी, हमारे घर में हल्दी की रस्म बहुत अलग होती है जी। अलग मतलब कोई खास तरीके से मनाते हैं आप हल्दी की रस्म? आए अनिल पुत्र, एक काम कर, इन लोगों को जरा दिखा ला कि हमारे यहाँ की हल्दी की रस्म कैसे होती है। वहाँ आपको आपके होने वाले दूल्हे राजा भी मिल जाएंगे भाभी जी। चलो दिखाता हूँ आपको हल्दी की रस्म। पिंकी, सोनू और वीरेन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ कौन सी रस्म चल रही थी, और अनिल ने सब कुछ बताना शुरू किया। देखिए भाभी जी, ये स्पेशल हल्दी की रस्म का बार। यहाँ आपको हर तरह की बॉटल मिल जाएगी, और यहाँ है डिस्को। देखो कैसे पागल होकर नाच रहे हैं सब। और अब है सबसे इम्पोर्टेंट रस्म, ये रही पत्ते। आपके यहाँ हल्दी की रस्म में पत्ते खेलते हैं? यानी जुआ? जुआ कहाँ है यार, ये तो बस रस्म है। ये रहे आकाश भाई अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं। आकाश भाई देखो किसे लेकर आया हूं मैं। ये लोग सच में पत्ते खेल रहे हैं? अरे अब होगी इनकी कोई रस्म, सीरियसली थोड़ी ना खेल रहे होंगे, बस ऐसे ही मजाक मजाक में खेल रहे होंगे। आए होए, पिंकी आ गई मेरी लेडी लक। अब देखो यारो मैं कैसे जीतता हूँ। अब तो आएगा असली मजा। हम तुझे भाभी के सामने ही हराएंगे। हो ही नहीं सकता। मेरी लेडी लक आ गई है, अब मैं नहीं हार सकता। तुम लोग तैयार हो जाओ अपना सब कुछ हारने के लिए, समझे?
आए पहले मैदान विच तो आ जा, फिर देख लेंगे कौन क्या क्या हारता है। अगली बार ये अपनी रोलेक्स की घड़ी हार गया था, बोलो इस बार पता नहीं क्या क्या हारेगा। दीदी, ये तो असली में जुआ खेल रहा है। जीजू रोलेक्स की घड़ी हार गए थे। अरे देख नहीं रहा, मजाक कर रहे हैं सब। आकाश ना तो पीते हैं और ना ही जुआ खेलते हैं। पर दीदी, पर कुछ नहीं, बस पार्टी है, तू भी एंजॉय करना। यहाँ कुछ गंभीर नहीं है, सब मजाक मजाक में गेम खेल रहे हैं। ठीक है, आप कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। छोटे साले साहब, क्या चल रहा है? आप दोनों के हाथ में ग्लास नहीं है? नहीं नहीं, ये सब नहीं पीते आपकी तरह। आपकी तरह? आज तूने भाभी को बताया नहीं? क्या नहीं बताया? अरे कुछ नहीं, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं। तुम लोग आओ बैठो। अब तो कह रहा है तो हम चुप हो जाते हैं, वरना तो 5 पैक के बाद ये खुद ही बता देगा कि ये क्या क्या करता है। और आकाश भी पीता है क्या? नहीं नहीं, शायद शादियों में पार्टियों में कभी कभी पीते हो। शायद। ठीक है, चलो तुम परेशान मत हो, शादियों में तो ये सब चलता ही रहता है, किसी चीज को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलो भाई, अब शुरू करते हैं गेम। ऐसा मजा नहीं आ रहा है रूखा रूखा। अरे तो मैंने कब मना किया है? चलो हो जाओ शुरू। निकालो सब अपनी अपनी घड़िया। पिंकी और उसके भाइयों ने ऐसी हल्दी की रस्म कभी नहीं देखी थी। फिर भी वो लोग ये सोच के चुप थे कि आजकल की शादियों में ये सब होता रहता है। लेकिन अब ये गेम सिर्फ मजाक नहीं, लेकिन बहुत बड़ा सच बनता जा रहा था। अरे यार, मेरी घड़ी और 30,000 तो मैं हार गया। अब की करा? मैंने कहा था ना, सब कुछ हार जाएगा यारा। अब बोल, क्या कीमती चीज लगा रहा है तू? आकाश, ये गेम बंद कर दो अभी। तुम जीत नहीं रहे हो और ये सही भी नहीं लग रहा। अरे ऐसे कैसे? अब तुम देखना, अब की बार मेरे ही पत्ते सबसे अच्छे आएंगे और इन सबको मैं हराऊंगा। ओए क्या हुआ, हार मान लिए? अरे चल चल याश, अब इसके पास कुछ नहीं है। आए, शेर कभी हार नहीं मानता, समझा? इस बार मैं ही जीतूंगा, देखना। आकाश भाई सोच लो, ये आपकी इज्जत का सवाल है। अरे रुक तो जा, सोचने तो दे कि क्या लगाऊं। आकाश और उसके दोस्त अब इस गेम को बहुत आगे तक लेकर जा चुके थे और हद तो तब हो गई जब आकाश की नजर पिंकी के हाथों पर पहनी हुई उनकी सगाई की अंगूठी पर पड़ी। अरे ये तो हमारी सगाई की अंगूठी है ना? हाँ, आप ही ने तो पहनाई थी, क्यों? बस ये मुझे दे दो, इससे कीमती चीज कोई हो ही नहीं सकती। ये क्या बोल रहे हो तुम? हमारी सगाई की अंगूठी दांव पर लगा रहे हो? अरे मैं जीत जाऊंगा तो वापस कर दूंगा ना। क्या कर रहे आप? छोड़िए पिंकी को। एक मिनट भैया, ये लो तुम्हारी अंगूठी, और इसके साथ मैं ये रिश्ता भी तोड़ती हूँ, समझे? मुझे तुम जैसे इंसान से शादी नहीं करनी। रखो अपनी अंगूठी अपने पास। पिंकी की बात सुनकर आकाश और उसके दोस्त खड़े हो जाते हैं और कावेरी भी वहां आ जाती है। अरे शादियों में तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है बेटा जी, इसमें तो गुस्सा करने की क्या जरूरत है? आपके यहाँ होती होंगी मम्मी, सॉरी आंटी जी। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। इस तरह से शराब जुआ का खेल, मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो अपनी बीवी के गहनों को ही दाव पर लगा दे। हो सकता है कि भविष्य में ये मुझे ही दाव पर लगा दे। ऐसी बातें लड़कियों को शोभा नहीं देती पिंके। और दूल्हे का शराब पीना और जुआ खेलना, ये शोभा देता है बहन जी? हमें हमारी बेटी पर नाज है कि उसने सही फैसला किया है। शादी एक पवित्र बंधन होता है, उसकी रस्मों में खुद देव शामिल होते हैं। और हल्दी की रस्म एक शुभ रस्म होती है जिससे दूल्हा दुल्हन पवित्र हो जाते हैं, हल्दी की तरह। और यहाँ देखिए, आप हल्दी की रस्म का और हमारी संस्कृति का मजाक बना रही है। मैं ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता जहाँ मर्यादा और रस्मों की कोई इज्जत नहीं। चलो बेटा। आजकल कई जगहों पर शादियों के नाम पर पूल पार्टी, शराब, जुआ जैसे खेल शादियों में खेले जाने लगे हैं, जहां शादी की पवित्रता और मर्यादा का भंग होता रहता है। इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।